हेलो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ आइज। उसमें हम पढ़ेंगे ग्लूकोमा। ठीक है, ग्लूकोमा इज अ आई डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व। इसमें क्या होगा, हमारी ऑप्टिक नर्व जो डैमेज हो जाती है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व क्या काम करती है, जो हमारे ब्रेन को सिग्नल ट्रांसफर करती है, रेटिना से इमेजेस लेकर वो हमारे ब्रेन तक ट्रांसफर करती है। ठीक है, देन डैमेज इन द ऑप्टिक नर्व एसोसिएट विद अबनॉर्मल हाई ऑकुलर प्रेशर इन द आइस। ठीक है, जो हमारी आइस में प्रेशर होता है ना, जो फ्लूइड होता है विट्रस ह्यूमर फ्लूइड, इसमें ऑकुलर प्रेशर होता है। ठीक है, उस क्या होगा, उसका लेवल जो हमारी आइस में ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है, ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि हमारे हाई ऑकुलर प्रेशर की वजह से ऑप्टिक नर्व जो है डैमेज हो जाएगी और क्या कोज करेगी, ग्लूकोमा कोज करेगी। ठीक है, देन इसके रिस्क फैक्टर क्या है, किन किन को ये हो सकता है ग्लूकोमा। अबव एज वालों को, ठीक है, 45 एज वालों को अबव, उसको होगा। ओल्ड एज वालों को, फैमिली हिस्ट्री में होगा ग्लूकोमा। डायबिटीज़ वाले पेशेंट को होता है। इंजरी और सर्जरी ऑफ आइज, ठीक है, जिनकी आइज में इंजरी, कोई ट्रॉमा की वजह से सर्जरी हुई है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करने की वजह से, लॉन्ग टर्म मेडिसिन यूज़ करते हैं, उनकी वजह से यह ग्लूकोमा कोज हो सकता है। क्लियर। देन हम इसके पढ़ेंगे टाइप्स। सबसे पहले 2 टाइप्स होती है, ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। ओपन फर्दर डिवाइडेड है 4 टाइप्स में। प्राइमरी एंगल ग्लूकोमा, सेकेंडरी एंगल ग्लूकोमा and normal tension and pigmentary glaucoma. क्लियर। इसमें 4 टाइम्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट टाइम में है प्राइमरी एंगल ग्लूकोमा। किसकी वजह से होगा, ड्यू टू एजिंग। जब हमारी एजिंग हो जाती है ना, ठीक है, सबसे पहले हमें पता चले ओपन एंगल। ओपन मतलब पता है, जो हमारी ड्रेनेज होती है ना, जो ड्रेनेज होनी है इंट्राओकुलर फ्लूइड की, ऑकुलर फ्लूइड की, वो क्या होगी, हमारी ड्रेनेज ओपनली बाहर की साइड पर होगी। ठीक है, प्राइमरी एंगल ग्लूकोमा में क्या होगा कि जो एजिंग है, ड्यू टू एजिंग की वजह से, ठीक है, जो ऑकुलर प्रेशर है ना हमारा, वो इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, जो हमारी ट्रैपेक्युलर मैशवर्क है ना, ठीक है, ये क्या करेंगे, ड्रेनेज में हेल्प करेंगे। जो भी हमारा इंट्राओकुलर फ्लूइड है ना, वो ड्रेनेज यहाँ से बाहर आएगा इंट्राओकुलर मैशवर्क से। ठीक है, इंट्राओकुलर फ्लूइड ड्रेन आउटसाइड, ओके, आउटसाइड ड्रेन होगा। ठीक है, इसमें ओपनली जो ओपन एंगल का ही मतलब यह है कि ओपनली जो ड्रेनेज होगी हमारी बाहर की साइड। सेकेंडरी में क्या होगा, ड्यू टू इंजरी ट्रॉमा ऑफ आइज। ठीक है, इंजरी की वजह से, कोई ट्रॉमा की वजह से हमारी आइज में क्या है कि ड्रेनेज, इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल टेंशन में क्या होगा, ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस का क्या मतलब, जब हमारी ब्लड वेसल्स में प्लैक फॉर्मेशन होने लगेगी ना, प्लैक फॉर्मेशन होने की वजह से जो ब्लड सप्लाई है उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन आएगी। ठीक है, ब्लड फ्लो की कमी की वजह से, ठीक है, ये हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, देन पिगमेंट्री में भी सेम, ड्यू टू जो हमने रिस्क फैक्टर पढ़े, ड्यू टू एज, ड्यू टू अपने हाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स खाने की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, जो हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर होता है उसको हम पिगमेंट्री ग्लूकोमा कहते हैं। ठीक है, ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी, नॉर्मल टेंशन, पिगमेंट्री ग्लूकोमा। इट इज़ अ टाइप ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा। नेक्स्ट फर्दर वी डिस्कस क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। नेक्स्ट क्लोज एंगल ग्लूकोमा में हम पढ़ेंगे कि जो ड्रेनेज है ना हमारी, जो इंट्राओकुलर फ्लूइड है हमारा, इंटरनली होगा। ठीक है, इंटरनल होगा। ठीक है, इंटरनली जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है ना, जो ओपन में जो बाहर की साइड ड्रेनेज हो रही है, इसमें इंटरनली ड्रेनेज हो रही है, जो
अंदर कम्युलेट हो ही जा रहा है फ्लूइड हमारा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अकॉर्डिंग टू टाइप्स। इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे ओपन की क्या होंगी, ठीक है, एंड क्लोज की। देखो ओपन में क्या होगा, पैचेस अपीयरेंस होने लगेगी, ठीक है, होल्स जनरेट होने लगेंगे, ठीक है, एंड हेडिक वगैरह होगी इसमें, क्लियर। और क्लोज में क्या होगा, हेडिक होगी, रेडनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, क्लियर। इसमें हम लाइट में होल्स नज़र आएंगे, हैजीनेस होगी हमें देखने में, विज़न लॉस होने लगेगा हमारा, ठीक है। देन लाइट होल्स आएंगे, पैची इमेजेस दिखेंगे, ठीक है, पैची अपीयरेंस, क्लियर। टाइप्स पढ़ी क्लोज्ड एंड ओपन ग्लूकोमा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। ग्लूकोमा कैसे कोज होता है, पैथोफिजियोलॉजी इसकी। देखो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, इंक्रीज इंट्रा ओकुलर प्रेशर, ठीक है, इंक्रीज होगा। क्या होगा इसमें, क्या जो हमारे ट्रैपल, देखो जो हमारी ट्रैपलर मैशवर्क है ना, इसमें क्या होने लगेगी, ब्लॉकेज हो जाएगी, ठीक है। इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो गया, ठीक है, क्या होगा फिर देन ट्रैपकुलर मैशवर्क में क्या होगा, ब्लॉकेज हो जाएगी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंट्रा ऑकुलर प्रेशर कैसे इंक्रीज हो, ड्यू टू ब्लॉकेज की वजह से, ठीक है। जो हमारा फ्लूइड है, नॉर्मल फ्लूइड, वो बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। फिर देन क्या होगा, फ्लूइड बाहर नहीं निकलेगा, उसकी अकमलेट होने लगेगा हमारे अंदर, ठीक है। ट्रैवलर मैशवर्क क्या करती है, जो हमारे फ्लूइड को बाहर निकालती है, जब उसमें ब्लॉकेज आ जाएंगे, ठीक है। इंक्रीज फ्लूइड एंड ट्रैवलर मैशवर्क विल ब्लॉकेज हो जाएगी, ठीक है। इसमें ब्लॉकेज होने की वजह क्या है, जो फ्लूइड अकमलेट होने लगेगा, अकमलेट इनसाइड द आइस के अंदर अकमलेट होने लगेगा फ्लूइड, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी ऑप्टिक नर्व है उसमें डैमेज हो जाएगी, ठीक है। हमारी ऑप्टिक नर्व जो है ना, डैमेज हो जाएगी। ऑप्टिक नर्व का क्या काम है, ऑप्टिक नर्व क्या काम करती है, ट्रांसमिट इमेजेस टू द ब्रेन, ठीक है। ये ब्रेन को इमेज ट्रांसफर करती है, जब इसमें ये डैमेज हो जाएगी, ठीक है, देन क्या कोज करेगी, ग्लूकोमा, ठीक है। देन हम डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़ेंगे क्या है। सबसे पहले हम हिस्ट्री टेक करेंगे पेशेंट की, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में उसके आई स्ट्रक्चर को एग्जामिन करेंगे। टोमोमेट्री में उसकी हम इंट्राओकुलर प्रेशर्स वगैरह चेक करेंगे, ठीक है। पैचीमेट्री में भी उसके हम आउटकम्स चेक करेंगे कि उसकी ड्रेनेज कितने टाइम में हो रही है, ठीक है। गोंकोस्कोपी में क्या करेंगे, हम लोकल एनेस्थीसिया देंगे उसको, ठीक है। देन उसकी आइज़ को नम करेंगे, नमनेस के उसकी आई की सिमेट्री चेक करेंगे, दोनों आइज़ की। विजुअल फील्ड टेस्ट में उसका आई टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये हम डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें हम प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे, ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले हम प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे। इसमें क्या होगा, जो हमारे इंट्राओकुलर प्रेशर है ना, उसे डिक्रीज़ करेगा, ओकुलर प्रेशर को डिक्रीज़ करेगा ये, ठीक है। एंड हम देंगे मायोटिक्स। मायोटिक्स क्या हेल्प करेगा, जो हमारी आउटकम्स को ना इंक्रीज़ करेगा, जो हमारी फ्लूइड है, ड्रेनेज है, उसको क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, जो फ्लूइड है उसको बाहर निकालने में हेल्प करेगा, ठीक है। देन हम देंगे इसको बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स क्या करेगा, जो हमारी आइज़ के अंदर इंट्राओकुलर प्रेशर है ना, उसमें क्या होगा कि जो हमारी इंट्राओकुलर प्रेशर को लो करेगा अंदर की तरफ, ठीक है, लो करेगा, लो इंट्रा ओकुलर प्रेशर डिक्रीज करेगा, ठीक है। अल्फा ब्लॉकर एंटागोनिस्ट,
अल्फा ब्लॉकर एंटागोनिस्ट क्या हेल्प करेगा, जो हमारी इंट्राऑकुलर प्रेशर है ना आइस की, उसको रिड्यूस करेगा, तो आउटकम को इंक्रीज करेगा। ठीक है, आउटकम्स को क्या करेगा, इंक्रीज, एंड इंट्राऑकुलर प्रेशर को डिक्रीज करेगा। ये सारी मेडिकेशंस है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें लेज़र सर्जरी करेंगे, सर्जरी पढ़नी है। ठीक है, लेज़र सर्जरी में पढ़ेंगे इरिडिकोटोमी दे करेंगे। ठीक है, इसमें क्या इरिडिकोटोमी क्या करेंगे, हम थोड़ा इरिस में ना, इरिस हमारा जो स्ट्रक्चर है, इस देखो ये हमारा इरिस स्ट्रक्चर है, देखो ये वाला इरिस स्ट्रक्चर, इसमें हम थोड़ा होल जनरेट करेंगे। ठीक है, होल जनरेट करने का लेज़र सर्जरी में ना हम इसमें होल जनरेट करेंगे, इरिस में होल जनरेट करके जो हमारी इंट्राऑकुलर ड्रेनेज है हम इसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, एंड इंट्राऑकुलर प्रेशर इंटरनली को उसको कम करेंगे। ठीक है, देन हम करेंगे सर्जरीज, कौन सी, ट्यूबरैक्लोटॉमी। ठीक है, ट्यूबरैक्लोटॉमी क्या करेंगे, हम जो ट्रैबिकुलर मैशवर्क है ना इसको रिमूव करेंगे, इसका स्मॉल पोर्शन जो ब्लॉक 2 है ना उसको हम रिमूव करेंगे। ठीक है, जो ड्रेनेज है हो पाएगा इससे बाहर। ठीक है, ये वाला पोर्शन ट्रैबिकुलर मैशवर्क करेंगे रिमूव टू डिक्रीज द इंट्राऑकुलर प्रेशर। क्लियर, आज हमने पढ़ा है ग्लूकोमा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज द ग्लूकोमा, हमने ग्लूकोमा पढ़ा, रिस्क फैक्टर्स पढ़े हमने, इसके हमने पढ़ी ट्रीटमेंट्स पढ़े, इसके पैथोफिजियोलॉजी, इसके टाइप्स वगैरह पढ़ी। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ आइज हमने एक्सप्लेन किया आपको पिछली वीडियोस में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।